हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, 14/3/2005 कलकत्ता। श्री राजेंद्र सिंह जी के घर पर प्रवचन होने वाले हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। वो जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वो सब देवों का देव है। उससे ऊपर ना आज तक दुनिया में हुआ है, ना है ना आगे होगा। वो पूजने योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी को मानना चाहिए। हमारा जो मन है ये तुच्छ है। हम जीवात्मा भी तुच्छ हैं, अज्ञानी हैं, अल्प हैं। वो संपूर्ण है, वो ज्ञानी है। हमारा मन जो है कुदरत को जान नहीं सकता, वो कुदरत को वो जानता है। जो हमारे अंदर मन के अंदर विचार आते हैं हम जान नहीं सकते कि क्या हो चुका है, क्या होना है। मन के अंदर अनेकों प्रकार की तृष्णाएं आती हैं, कामना, तृष्णा। जो हमारे मन के मुताबिक कुछ चीज हो जाती है तो हम कहते हैं भाई ठीक है। अगर नहीं होती, वो जो हमारे मन के अंदर विचार आया, जो कामना उठी, जो तृष्णा उठी, तो उसके मुताबिक अगर नहीं होता तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अब कहते हैं क्या भगवान भगवान है, ऐसे ही बकवास करते हैं, भगवान है भगवान है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, भगवान भगवान। मैं तो इतनी पूजा भी कर ली, पाठ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर मेरे तो कुछ किए नहीं। क्या है ये भगवान भगवान, पखंड बना रखे हैं। अब ये मन क्या जाने भगवान के बारे में। अनंत माया, जब जीवात्मा नहीं जानती उस अनंत को, तो ये मन तो जड़ है, प्रकृति, ये क्या जाने। तो हम दिन रात उठते बैठते चलते फिरते अब ये कामना, वासना, तृष्णा उसी में रहते हैं, उन्हीं की चिंता में रहते हैं। मेरा
किसी न किसी विषय को लेकर ये मन चिंता में पड़ा ही रहता है। उठते बैठते चलते पीते सोते जागते किसी न किसी विषय को हर इंसान लिए बैठा है। तो मन तो तुच्छ है, वो स्वामी जो है वो ही जानता है सब कुछ। इस कुदरत को मन जान नहीं सकता, इसकी पावर ही नहीं है, इसकी शक्ति नहीं है। तो इसलिए उसकी रजा में राजी रहना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। वो जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, वो गलत नहीं करता। हमारी समझ ही नहीं है इतनी उसको समझने के लिए, हमारी तुच्छ बुद्धि है, हमारे विचार तुच्छ है। हम उसकी रजा में राजी रहें तो तब तो समझ आती चली जाएगी। हम उसकी रजा में राजी नहीं रहते, हम तो अपने मन के जो विचार है वही चाहते हैं, इसकी पूर्ति होनी चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हमारा ऐसा विचार है। वो पूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं होती तो बस दिन रात। तो पूर्ति कहाँ कहाँ की हो, 1 2 3 4 अनंत है। ये तो प्रकृति है, ये तो प्रकृति है। तो इसलिए उस मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। एक कथा आती है, एक राजा था, उसके यहां गुरुजी जाया करते थे संत। वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देता, मालिक के बारे में ब्रह्म ज्ञान देता था। देता रहा, आता जाता था, कभी कभी चला जाता बीच में, फिर अपने आश्रम में चला जाता, बीच बीच में आता रहता, ज्ञान देता रहता। तो राजा की कई रानियां थी, एक बहुत ही सुंदर थी। वो जो रानी थी उसको संतों की बात ज्ञान समझ में आ गई, वो अभ्यास करना शुरू कर दिया, उसने अपना अंदर चढ़ाई कर ली। तो एक दफा संत ने राजा से पूछा, है राजन, तुम्हें मेरे ज्ञान की कोई समझ भी आती है कि नहीं, कुछ करता भी है कि नहीं? कहता है महाराज क्या करूं, ये मणि डावाडोल रहता है, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर, तो करूं क्या मैं? कहता अच्छा। अब वो बोला फिर ऐसा काम कर, ये जो एक रानी को मेरे को दे दो। वो बोला महाराज ले लो, जौन सी रानी लेनी है। वो सबसे जो सुंदर रानी थी, जो तपस्या करती थी, वही ले दी। कहता ये मेरे साथ चलेगी आश्रम में। अब राजा उसी से ज्यादा प्रेम करता था, उसके बिना रह नहीं सकता था। अब वो रानी चली गई, अपने आश्रम में जाके गुरुओं के संग बैठ के तपस्या करने लगी। उस रानी ने मालिक की प्राप्ति कर ली। तो एक दिन संत बोले, गुरुजी बोले, ऐ रानी चलो राजा की भी खबर ले। कहती महाराज चलो। अब आगे राजा सूख के कांटा हो रहा, रानी के बिना, उससे ज्यादा प्रेम था। तो संत बोले, राजन तुम्हें क्या हो गया, तू तो सूख ही गया। कहता जी सूखने वाला काम आपने किया है। बोला क्या? कहता इसी रानी से तो मेरे को ज्यादा प्रेम था, ये आप ले गए, मैं इसके बिना रह नहीं सकता था। भक्ति मैंने क्या कर दिया, मैं और भी चिंता में पड़ गया, मैं इस रानी के बिना नहीं रह सकता। जब इतनी बात कही तो रानी बोली, गुरुजी आप तो आप चुप रहो, इसको ज्ञान तो मैं ही दूंगी, आप चुप रहो। रानी बोली, रानी ने क्या किया, अपना जो सूक्ष्म शरीर है वो निकाल लिया, ये स्थूल शरीर रह गया। ये जो स्थूल शरीर है ये सूक्ष्म शरीर की शक्ति से चल रहा है। सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो ये मुर्दा है। अब वो जो है वो उसका शरीर जो है मुर्दे की तरह पड़ गया। आप सूक्ष्म शरीर में कोई भी सूरत बना ले या वही बना ले, खड़ी हो गई। कहती राजन ये तेरी रानी है, इससे प्रेम करता है ना तू, संभाल अपनी रानी को। बोली राजन
तू मेरे से प्रेम नहीं करता है, तू तो मेरे शरीर से प्रेम करता है, तू चेतन से प्रेम नहीं करता, तू तो प्रकृति से प्रेम करता है। ये जो शरीर है ये तो प्रकृति है, ये जड़ है, ये आज भी खत्म है, कल भी खत्म है, इसलिए तो एक दिन ये जो मरता है वो शरीर है और जो पैदा होता है वो भी शरीर है। चेतन आत्मा कभी नहीं मरता, ये तो अमर है। दूसरी बात, तू मेरे साथ प्रेम इसलिए नहीं करता, ये शरीर के साथ करता है। तू मेरे जाने के बाद तेरी ये दुर्दशा हो गई, तो जो दूरी है ये प्रकृति की है। जिस तरह ये शरीर यहां है तो यही है, तो कहीं और चला गया तो और ही है, लेकिन चेतन की दूरी तो नहीं है। चेतन यहां भी है और वहां भी है, और चेतन तो एक सेकंड भी लगाता है। तो चेतन की दूरी, तो अगर तू मेरे से प्रेम करता, मैं जीव आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, तो फिर तेरी ये दुर्दशा ही क्यों होती। तू प्रकृति से प्रेम करता है, मेरे शरीर से प्रेम करता है, तू मेरे से प्रेम नहीं करता। इस शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा बैठा है, ये दोनों ही चेतन है, तो तू आत्मा परमात्मा से प्रेम नहीं करता, तू शरीर से प्रेम करता है। तू भोगी है, तेरे को प्रेम नहीं है, तू तो भोग का भूखा है। ये सूरत जो है ये तो प्रकृति की है, तू प्रकृति को भोगता है। तू चेतन का तेरे को कोई वो नहीं है, तो तेरे को ज्ञान भी क्या होना है। बोलिए राजन, तेरा क्या है, ये छोटा सा राज्य है, तेरे राज्य को कोई भी दूसरा राजा बड़ा आके कब्जा कर सकता है और तेरे को जान से भी खत्म कर सकता है, और वो चाहे तो तेरियां रानियां भी सारी ले जाए, मेरे को भी ले जाएगा। फिर तू क्या करेगा। कहती है मैंने जो राज्य की प्राप्ति की है ना, मेरे राज्य को कोई दुनिया का लाल नहीं, कोई भी नहीं लूट सकता, मेरे को कोई नहीं शिकस्त दे सकता। कहती है ये तेरा छोटा सा राज्य है, मैं सारी दुनिया का ही राजा हूं, सारी दुनिया मेरी हो गई है। और ये दुनिया, इसको लोक बोलते हैं। कहते हैं इससे बड़ा लोक, उससे बड़ा लोक, उससे बड़ा लोक, उससे बड़ा, सब लोक लोकांतर की मैं राजा हो गई हूं। ये क्या छोटा सा लोक लिए फिरता है, और तेरा क्या छोटा सा राज्य है, सब लोकों की मैं राजा हूं। मैंने उस मालक की प्राप्ति की है, मैं प्रकृति का संग छोड़ दिया है, मैं कैसे रिहा हो गई हूं, मैं आजाद हो गई हूं। मेरी इच्छा जहां मर्जी आऊं, जहां मर्जी जाऊं, मैं अमर हो गई, मेरे को कोई भी दुनिया का आदमी नहीं मार सकता, मेरी कभी नहीं सकती। मेरा ये क्या, सब दुनिया का, सब लोक लोकांतर का मेरा राज है, वो कभी भी कोई नहीं खोज सकता। मैं उस राज्य की प्राप्ति की है। तो ये छोटे से राज्य में तो ये मिट्टी के पीछे मर रहा है, ये सूरत के पीछे मर रहा है, ये पड़ी है, ले कर ले, संभाल ले अपनी रानी को। ऐसे उसने दिया तो राजा बोला, ऐ रानी मेरे को समझ आ गई, मेरे को अब ज्ञान हो गया, मैं हृदय के लिए ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं चेतन से प्रेम करूंगा। इस शरीर के अंदर जो आत्मा परमात्मा बैठा है उससे प्रेम करूंगा, सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। ये तो सारा प्रकृति का खेल है। तो जो मालिक करता है वो ठीक करता है। जो भी ये जो हम भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग घाटे का सौदा नहीं है, ये इसमें नफा ही नफा है। बाकी जो प्रकृति की तरफ चलते हैं, जो हमारा मन विचार करता है मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल के मैं ये सारे ही घाटे के सौदे हैं, वो तुच्छ चीज है। मिल भी जाए तो मृत्यु हो जाए, क्या पता है मृत्यु का। और तो एक चीज मिलने से कोई गुजारा थोड़ा चलता है, ये और मन एक जगह टिकता तो है ही नहीं। अनंत है इसके विषय,
अनंत कामना भी कभी खत्म हुई है। तो इसलिए जो है वो मालिक का जो भक्ति करना है उसमें घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा इसलिए नहीं, अगर तुम बुराइयों को छोड़ देते हो, अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हो और कल्याण भावना हो जाती है तुम्हारे अंदर, कल्याण करते हो, कोई बुरा कर्म नहीं करते, सब बुराइयां जो अपने अंदर से निकाल देते हो, निष्काम कर्म करते हो, निस्वार्थ कर्म करते हो, जो भी कर्म अच्छा कर्म करते हो मालिक के अर्पण करते चले जाते हो, तो उसमें घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा इसलिए नहीं है, जब तुम निष्काम कर्म करोगे, कल्याणकारी कर्म करोगे, अपनी बुराइयों को निकाल दोगे, तो तुम्हें इसी जन्म में खुशियां, आनंद, प्रेम मिल जाएगा। और जितनी दुविधा, दुख, कलेश, जितनी भी बुराइयां सब जड़ से ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद फर्ज किया तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होती, अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो इस लोक से उच्च लोक मिलेगा। उच्च लोक ऐश्वर्य का लोक है, इससे 100 गुना ज्यादा सुख है। जो उससे भी ऊपर वाला लोक मिल जाए तो उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख है। जिस जिस लोक में बढ़ते चले जाओगे उससे 100 गुना ज्यादा सुख है। यहाँ इतना परिश्रम करना पड़ता है दिन रात, फिर भी पता नहीं किसी चीज की प्राप्ति होती है या नहीं होती। दिन रात चिंता में रहते हैं, फिर भी होती है कि नहीं होती। लेकिन वहां जो है वहां कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है। मन में विचार किया ये चीज, उसी टाइम हाजिर। ऐश्वर्य वहां की आयु भी ज्यादा है, यहाँ की आयु भी कम है। चलो मान लिया तुम उच्च लोक में नहीं जाते, तो तुम भक्ति करते हो मालिक की और अच्छे कर्म करते हो, कल्याणकारी कर्म करते हो, बुराइयों को छोड़ दिया, तुम्हें अगला इंसान का जन्म मिल जाएगा। तो जिस तरह बुरे कर्म जमा होते हैं इस तरह अच्छे कर्म भी जमा होते हैं। और बुरे कर्म का बुरा फल है और अच्छे कर्म का अच्छा फल है। तो तुम आगे इंसान का जन्म मिलता है तो अच्छा ही फल मिलेगा, खुशियां खुशियां मिलेगी। तो इस जन्म की जो भक्ति है वो भक्ति जमा हो जाएगी तुम्हारी, आगे फिर भक्ति में चल पड़ोगे। जब भक्ति में चल पड़ोगे तो तुम कल्याणकारी कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, सब बुराइयों से बचोगे, बुरे विचार छोड़ दोगे, ये चिंता, दुख, कलेश, कामना, वासना सब छोड़ दोगे, तुम्हें खुशियां खुशियां होगी। वहां से भक्ति करके फिर मालिक की प्राप्ति कर सकते हो। तो अगर तुम ये काम मालिक की प्राप्ति नहीं करते और तुम जो है अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करते हो, मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा ये पूरा हो जाए, तो भगवान कृष्ण जी गीता में लिखते हैं जो फल मिलता है वो कर्म का मिलता है, चिंता करने से कोई फल नहीं मिलता। तो भगवान कृष्ण जी क्या गलत लिखते हैं क्या? हम ज्यादा समझदार हो गए जो चिंता करते रहते हैं, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर। हम ज्यादा ज्ञानी हो गया ना। हमने तो अपनी जो दुख का मार्ग है उसको छोड़ना नहीं है। तो ये दुख का मार्ग है। चिंता से न हटा दो तो चिता बन जाती है, चिता में जाके सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जब तक चिता में नहीं जाते तब तक ये चिंता आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो फिर जो चिंता लगाए रखता है उसके कर्म भी बुरे ही होते हैं। कर्म बुरे होते हैं, अगला जन्म क्या पता इंसान का भी ना मिले, कौन से नीच यूनियों में जाए। जिस चीज की इंसान के जन्म में चिंता लगा रखी थी, कुत्ता बन जाए तो कुत्ता क्या चाहता है? 2 टिकट चाहता है। गधा बन जाए तो गधा क्या चाहता है? घास चाहता है। तो ये वही इंसान था जो दिन रात चिंता में लगा रहा था, मेरा ये मिल जाए, मेरा वो मिल जाए, भगवान की भक्ति नहीं की, उल्टा सोचता रहा और फल ये मिला। चिंता करने का फल ये है, तो जो भक्ति करने का फल वो है। अब बताओ कौन सा अच्छा है, कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? चिंतों वाला अपनाना चाहिए, दुखों का मार्ग अपनाना चाहिए, ये मार्ग अपनाना चाहिए? तो भक्ति करना, मालिक का सिमरन करना, कल्याणकारी कर्म करना, अच्छे कर्म करना, बुराइयों को छोड़ना, ये घाटे वाला सौदा नहीं है, ये नफा ही नफा है। इस लोक में भी, इस जन्म में भी, आगे जन्म जन्म में। और जो दूसरा है
वो ये जन्म में भी घाटा, दुखी 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 दुखी, तो जन्म जन्म ही दुखी दुखी। तो हर कोई नफे वाला सौदा चाहता है, घाटे वाला भी कोई खाता है। ऐसा व्यापार करो जिसमें नफा हो। इंसान बना रखा है, घाटे वाला व्यापार क्यों करते हो? एक दफा जब मैं ज्योतिष में था, ज्योतिषी था, तो एक दफा मेरे पास एक सेठ आ गया। सेठ को ना घाटे ही घाटे पड़ने शुरू हो गए। अब किसी ने कहा ये हनुमान राज है, उसका तू पूजा कर, वो उसकी पूजा करवा ली। किसी ने कहा फलाना देवता नाराज है, तो उसकी पूजा कर, वो भी करवा लिया। किसी ने कहा फलानी देवी नाराज है, उसकी पूजा कर, उसकी भी करवा ली। किसी ने कहा तू हवन कर, वो भी करा ले। किसी ने कहा